लेकिन कुछ बच्चे जो हैं लगभग 150 से 200 की संख्या में उन लोगों ने हंगामा किया, बाहर आकर के बहिष्कार किया। ठीक है, तो जिनका मकसद हंगामा करना है उनके लिए कुछ नहीं कहना है हम लोगों को। और कहीं भी कोई भी पेपर लीक का मामला नहीं है। हमारे ठीक पीछे बापू परीक्षा परिसर है और यहाँ का जो मामला ये है कि तकरीबन 12,000 अभ्यर्थी यहाँ पे परीक्षा केंद्र पर पहुँचे और उनका परीक्षा था आज बीपीएससी का, आज 17वीं बीपीएससी का आज परीक्षा था। लेकिन जो डीएम के अनुसार 12,000 जो अभ्यर्थी हैं वो एग्ज़ाम यहाँ पे दे रहे थे, लेकिन 11,500 अभ्यर्थी शांतिपूर्ण एग्ज़ाम दे रहे थे और 500 जो अभ्यर्थी थे उन्हें ऐसा लगा कि प्रश्न पत्र लीक हो गया, उसको उन्होंने विरोध किया। क्या कुछ कहते नज़र आ रहे हैं पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर, पूरे बयानों को सुनिए आप। आया तो उसका कारण यही था कि एक हाल में 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था, 192 प्रश्न पत्र ही आया था, इसलिए एक हाल से दूसरे हाल में परीक्षा प्रश्न पत्र को ट्रांसफ़र करना पड़ा। उसी में कुछ बच्चों को आपत्ति हुई, हल्ला हंगामा किया और इसके अलावा और कोई समस्या नहीं थी। थोड़ा वितरण में डिले हुआ, अतिरिक्त समय दिया गया। 12,000 में से 11,500 से अधिक बच्चों ने शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा दिया, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं लगभग 150 से 200 की संख्या में उन लोगों ने हंगामा किया, बाहर आकर के बहिष्कार किया। तो ये बात हम लोगों ने बीपीएससी को बता दिया है। बीपीएससी का जो भी निर्णय होगा उसको हम लोग मीडिया के माध्यम से सभी बच्चों को बताएंगे। नहीं, ये जो है वो ये जो है कुछ भी कहीं भी नहीं, जो लोग जमा नहीं किए, ठीक है ना, जो लोग OMR सीट नहीं जमा किए हैं उनसे बार बार आग्रह किया गया कि वो लोग OMR सीट जमा करें, ठीक है ना, लेकिन बाहर लेके आ गए हैं तो वो जमा नहीं होगा, वो खुद फाड़ दिए। ठीक है, तो जिनका मकसद हंगामा करना है उनके लिए कुछ नहीं कहना है हम लोगों को। और जो बच्चे परीक्षा देना चाह रहे थे उन्होंने परीक्षा दिया है बाकायदा, जो लोग नहीं देना चाह रहे थे वो नहीं दिया है, इससे हम लोगों ने अवगत करा दिया है। कहीं भी कोई भी पेपर लीक का मामला नहीं है, पूरी तरह से हम लोगों ने अवगत करा दिया है। कोई मिसमैनेजमेंट नहीं था, कोई मिसमैनेजमेंट नहीं था। और इसको जो है बस 288 प्रश्न पत्र एक क्लासरूम में आना चाहिए था, एक बॉक्स में आना चाहिए था, वो 192 आया, इसीलिए एक कक्ष से दूसरे कक्ष में स्थानांतरित करना पड़ा। ठीक है। तो आपने पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर के बयानों को सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने बीपीएससी आयोग को यहाँ की जो समस्या थी वो हमने बता दिया है। तकरीबन 12,000 अभ्यर्थी यहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे थे, जिनमें 500 जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने आपत्ति जताई और उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि प्रश्न पत्र लीक है और वो बाहर निकल गए। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि जो OMR सीट जमा नहीं किए थे उन्हें आग्रह किया गया कि आप लोग OMR सीट जमा कर दें, लेकिन जिस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं बीपीएससी के अभ्यर्थी, उन्होंने काफ़ी विरोध भी किया और यहाँ जो प्रश्न पत्र लीक का आरोप भी लगाया है। उन्होंने OMR सीट भी फाड़ा और प्रश्न पत्र भी फाड़ा और पूरे जो प्रश्न पत्र है वो परीक्षा केंद्र के बाहर पूरे छिटा हुआ देखने को मिला। लेकिन डीएम ने ये स्पष्ट तरीके से कहा है प्रश्न पत्र जो लीक का जो मामला है ऐसी कोई बात नहीं है। 12,000 तकरीबन अभ्यर्थी यहाँ एग्ज़ाम दे रहे थे, तकरीबन 500 अभ्यर्थी इस चीज़ का विरोध किया है। हमने बीपीएससी को कह दिया है क्या कुछ आगे निर्णय लेना है वो बीपीएससी लेगी। बहरहाल इस में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट ईयर झारखंड पर। मैसेज पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।